आगे। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है, 20 हो गई है मरने वालों की संख्या। प्रशासन ने 6 की पुष्टि की है, 18 को मुआवजा दिया है। 18 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख की सहायता दी गई है। और ऐसे में इलाके में भारी संख्या में बोरिंग का इस्तेमाल बंद किया गया है। सरकार हर संभव मदद देगी, सीएम मोहन यादव का यह ऐलान भी है। और वो कह रहे हैं कि वो संख्याओं में नहीं उलझेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह बयान है, एक भी मौत हो वो बेहद कष्टदायक है। मोहन यादव ने यह बयान दिया है। मुख्यमंत्री यादव का यह बयान इस पूरे मामले पर इसलिए आया क्योंकि संख्याओं को लेकर लगातार कंफ्यूजन की स्थिति है, लोग परेशान हैं। हालांकि पुष्टि नहीं की जा रही है। प्रशासन ने 6 की पुष्टि की है कि मौत की संख्या जो है वो 6 है। 18 लोगों को मुआवजा दिया गया है। मृतक परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया गया है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस पूरे मामले पर बयान साफ है। उन्होंने कहा है कि हम संख्या में नहीं फंसेंगे। देखिए, भगीरथपुरा में अगर हम बात करें तो वहाँ बोर्ड्स के जो हमारे क्लोरिनेशन का कार्य है वो निरंतर जारी है। कई बार उसको जो कई राउंड्स में इसका क्लोरिनेशन हो रहा है। शासकीय बोर लगभग शासकीय पूरे हो चुके हैं। प्राइवेट बोर्ड्स भी 350 बोर्ड से ज़्यादा क्लोरिनेशन का कार्य हो गया है। कुछ बोर्ड्स पे और अभी जहाँ पे कुछ स्लैब्स के नीचे कुछ बोर्ड्स से उनको भी उन्होंने चिन्हित करके उन पर भी हम क्लोरिनेशन का कार्य कर रहे हैं। सैंपल भी निरंतर ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारी जो नर्मदा की लाइन है उसको भी प्रारंभ करने के लिए, उसको पुनः प्रारंभ करने के लिए वहाँ पर फिर से अभी क्लोरीन की फ्लशिंग आज अभी की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, ये मामला अब बेहद पेचीदा हो चला है। जो संख्या है, मृतकों की संख्या कितनी बताई जा रही है? प्रशासन कुछ और कह रहा है। मुआवजे को देखें तो 18 लोगों को मुआवजा दिया गया है। असल संख्या क्या है? देखिए श्रुति, अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक इंदौर के जो दूषित पानी मामला है उसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार भले ही 6 मौतों का आंकड़ा बताए, हाईकोर्ट में 6 मौतों का आंकड़ा बताया सरकार ने, लेकिन अगर मुआवजे की बात करें तो मुआवजा 18 लोगों को मुआवजा दिया गया है। इन 2-2 लाख जो मरने वाले हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार हाईकोर्ट में आंकड़ों को छिपा रही है, लेकिन मुआवजे के तौर पर अगर देखा जाए तो 18 मौतों को कबूल कर चुकी है। वहीं अब तक 20 मौत हो चुकी है। वो सरकार का ये भी दावा है, या फिर जो नगर निगम प्रशासन है या इंदौर प्रशासन है उनका ये भी दावा है कि हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जहां जहां मौतें हो रही हैं। अगर मौत हो रही है, वाकई दूषित पानी से मौत हुई है, तो उसको क्रॉस चेक करके उसको मुआवजा दिया जा रहा है। तो सरकार या फिर जो इंदौर का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों को छिपाने की बाजीगरी जो पहले दिन से शुरू की थी वो अब नहीं छिपा पाएगा, क्योंकि जो 18 लोगों को मुआवजा दिया है वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहा है कि अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन क्रॉस चेक करने का ये क्या मतलब है? उद्देश्य क्या है क्रॉस चेक करने का? और ये भी बताइए, अभी वहां की स्थिति है क्या भागीरथपुरा की? वहां पर क्या पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया है? जो सैंपल लिए गए थे उसकी जांच रिपोर्ट क्या सामने आई है? देखिए श्रुति, जो पानी की सैंपल रिपोर्ट है वो पहले ही सामने आ चुकी थी। पानी में ऐसे घातक बैक्टीरिया सामने आए थे जिससे हैजा जैसी बीमारी और हैजा के दौरान उल्टी, दस्त और ऐसी कई गंभीर बीमारी होती है जिससे लोगों को किडनी फेल और जिससे लोगों की मौत होती थी। उसी के चलते ये लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूषित पानी था उसकी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टैंकरों से पानी वहां सप्लाई किया जा रहा है। लोग बिस्लरी का पानी और बाकी जो पानी है बॉयल करके पानी का उपयोग कर रहे हैं लोग। लेकिन जो यहाँ पर जो कई ऐसे दिहाड़ी मजदूर थे वो यहाँ से पलायन की स्थिति में आ चुके हैं। कई लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहां का पानी उपयोग नहीं करने लायक है, तो ऐसे में वो पानी खरीद कर पिए कि लोगों का अपना घर चलाएं। ऐसे में कई लोग वहां से पलायन करने की स्थिति में भी आ चुके हैं। दूसरा, शासन और प्रशासन के द्वारा वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो पानी लेकिन है, एक तरफ मौत की संख्या को लेकर सत्येंद्र देखिए सियासत जारी है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक भी मौत हो वो भी कष्टदायक है। सत्येंद्र, देखिए बिल्कुल सही बात है कि कल जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस प्रदेश कार्यालय पर जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो मौत है, मौत की संख्या को लेकर आंकड़ेबाजी नहीं जाएंगे,
लेकिन हर एक मौत उनके लिए कष्टदायी है। यानी कि जो मौत का आंकड़ा है वो अब क्यों छिपाया जा रहा है, क्यों नहीं छिपाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी ये तो नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी या दूसरे संगठन, इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट भी तल्ख टिप्पणी दे चुका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि देश की राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां पूरे देश भर में इसका बदनामी का कलंक जो झेला है वो कहीं ना कहीं जो पूरे देश में बदनामी का दंश झेल चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अपने अपने बयान जारी कर रही है। सफाई में नंबर 1 पर रहने वाला ये शहर इंदौर, जहां से ये घटना सामने आई, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत तो जारी है, जांच लगातार जारी है। आगे किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र भदौरिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।